गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल बैक। आज जो मैंने टॉपिक लिया है दैट इज़ द लेसन नंबर 4, द रैट ट्रैप। आई नो कि लॉकडाउन है, आपकी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो बंद हो गई हैं, आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं। सो व्हाट आई थॉट इज़ कि जो बच्चे बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न सुबह की ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते, जैसा कि आज भी हुआ। आज आई टुक अ क्लास इन द मॉर्निंग एट 7 AM और बहुत कम बच्चे उसको ले पाए बिकॉज कोई बोलता है मॉम डैड के पास फ़ोन नहीं था, कोई बोलता है मैम मैं उठ नहीं पाया, नेटवर्क इश्यूज़, मैम कनेक्ट नहीं हो पाया। उनके लिए आई हैव मेड अ समरी, ओके, एंड बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस समरी, आई विल बी डूइंग मोस्ट ऑफ इट इन हिंदी, ओके। So lesson number 4, the rat trap, from your book Flamingo. देखिए, this is the lesson, the rat trap. It's a very long lesson in your book, right? This is your textbook Flamingo. Lot of pages, long lesson. But मैं इसको कट शॉर्ट करके एक छोटी सी समरी आपको बताऊंगे, and then we will discuss these questions also. All right. तो चलिए शुरू करते हैं विद द लेसन। देखिए, इस लेसन के अंदर जो हमारी जो राइटर हैं दैट इज़ सेल्मा लेगरलॉफ। तो जो सेल्मा लेगरलॉफ हैं वो एक स्वीडिश राइटर हैं जो कि 1858 से 1940 तक उन्होंने अपनी राइटिंग की, ठीक है। इस लेसन के अंदर जो मेन थीम है दैट इज़ द की पॉइंट और द समरी, अगर हम कहें जो मेन थीम रहता है दैट इज़ कि विद लव, कंपैशन, सिंपैथी एंड केयर यू कैन ब्रिंग आउट द एसेंशियल गुडनेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। मतलब एक हर एक इंसान के अंदर एक अच्छाई छुपी रहती है, भगवान का रूप होता है जिसको कि आप उभार सकते हैं अगर आप उस इंसान के साथ प्यार से, कंपैशन से, सिंपैथी से एक्ट करें, ठीक है। तो किसी भी इंसान के साथ अगर आप प्यार से एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, अच्छे से उसको इंसान जैसा महसूस कराते हैं, तो आप उसके अंदर छुपी जो इंसानियत है, जो गुडनेस है, वो आप उभार के ला सकते हैं, उसको आप जगा सकते हैं, ठीक है। तो जो लेसन स्टार्ट होता है, चलिए करते हैं समरी। इसमें लेसन जब स्टार्ट होता है तो एक पेडलर होता है। पेडलर कौन होता है? पेडलर मीन्स एक फेरी वाला टाइप, वेंडर टाइप, ठीक है। तो जो गली गली जाता था और जाकर के रैट ट्रैप बेचता था। रैट चूहा, ट्रैप चूहेदानी, चूहे को पकड़ने वाली चूहेदानी। तो इसमें जो पेडलर होता है वो गली गली जाकर रैट ट्रैप बेचता होता है, और वो एक वेगाबॉन्ड होता है और वो एक ट्रैम्प होता है। उसके लिए ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं लेसन में, सेल्मा जी ने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं। ट्रैम्प विच इज़ लाइक आवारा टाइप्स, एंड वैगाबॉन्ड जिसका कोई घर ना हो, राइट, जो एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है। अब क्योंकि अच्छा, जैसे वो अब क्योंकि उसका गुजारा नहीं होता था इन सब चीज़ों से, तो वो भीख भी मांगता था, बेगिंग के लिए भी जाता था, बेगिंग, भीख मांगना, एंड पेटी थीवरीज, छोटी मोटी चोरियाँ भी करता था जिससे उसका गुजारा हो जाए, राइट। अब जो भीख मांगता था उसमें जो भी सामान मिलता था उससे मिला जुला कर वो चूहे की दानियाँ बनाता था, चूहेदानियाँ बनाता था और उनको बेचता था। अचानक से एक दिन जब वो चूहेदानियाँ बेच रहा था, एक दिन वो बैठा था, बैठे बैठे अपनी ही चूहेदानी को देखकर उसके दिमाग में ये विचार आया कि जैसे ये चूहेदानियाँ चूहे को खाना और चीज़ और मांस हम लटका देते हैं उसके अंदर, उसको देख कर के चूहे को फंसा लेती हैं, ऐसे ही ये बड़ा संसार है। ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, ये एक बड़ी सी चूहेदानी है और इसके अंदर हमें जो है फंसा लिया जाता है। कैसे? किन किन चीज़ों से? कभी खाने से, कभी अच्छे कपड़ों से, कभी पैसों से, कभी रिचेस से, या फिर कभी किसी और चीज़ से, राइट। याद है अ थिंग ऑफ ब्यूटी की मेरे डिस्क्रिप्शन? उसमें मैंने कहा था जब भी आप उदास होते हैं तो इस दुनिया में कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जो आप लोगों को वापस ले आती है। उसी तरह इस लेसन में जो ये पेडलर है, जो ये वेंडर है, जो ये इधर उधर घूमता रहता है, रैट ट्रैप बेचता है, ट्रैम्प है, वेगाबॉन्ड है, ये भी यही सोचता है कि पूरी दुनिया एक बड़ा सा ट्रैप है, बड़ी सी चूहेदानी है, और इसमें हम फंस जाते हैं जब भी हम कोई चीज़ की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, कभी पैसे से, कभी कपड़ों से, कभी कोई चोरी कर लेते हैं, कोई गलती कर लेते हैं, या कोई चीज़ की वजह से हम इसमें ट्रैप हो जाते हैं, और फिर हम इसमें घूमते रहते हैं। जैसे चूहा एक चूहेदानी के अंदर रैट ट्रैप में बंद होता है और भागता रहता है चूहेदानी के अंदर
ट्रैप के अंदर भागता रहता है। उसी तरह से हम लोग भी इसके अंदर, इस दुनिया, इन संसार रूपी रैट ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर गोल 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 घूमते रहते हैं, राइट। ये सोचकर वो बड़ा अम्यूज होता है, खुश होता है, अम्यूज, ओके, वो खुश होता है, ही फील्स हैप्पी आफ्टर थिंकिंग दैट। ये एक मेटाफर है, जो रैट ट्रैप है इस लेसन में एक मेटाफर है जो कि पेडलर ने यूज़ किया है, ठीक है। तो उसके बाद वो जो है, क्योंकि वो वैगाबॉन्ड था, इधर उधर भटकता रहता था, घूमता रहता था एवरीडे, तो आज भी वो भटकते 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 जो है घूम रहा होता है, और जाते जाते उसको एक घर मिलता है, और उस घर में जो है क्रॉफ्टर होता है। अब ये क्रॉफ्टर कौन है? ये क्रॉफ्टर जो था, इसने बहुत साल पहले राजसो आयरन मिल, जो कि एक आयरन की फैक्ट्री थी, उसके अंदर, या रैम्सचो फैक्ट्री थी जो आयरन की, उसके अंदर उसने एज अ क्रॉफ्टर, एज अ किसान काम किया था बहुत साल पहले जब वो जवान था। लेकिन चूंकि अब नाउ ही वॉज ओल्ड, वो बूढ़ा था, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो आयरन की फैक्ट्री में काम कर सके, क्योंकि वहाँ लोहे की पट्टी होती है, लोहा पिघलाना होता है, लोहे को पीटना होता है विद द हेल्प ऑफ हैमर्स एंड एनविल्स, और अब वो बूढ़ा हो चुका था और इतनी ताकत नहीं थी उसमें, तो अब उसने वो काम छोड़ दिया था। तो क्रॉफ्टर जो होता है, जब उसके आगे ये पेडलर आता है रैट ट्रैप वाला, वो उसको अपने घर में वेलकम करता है। आया तो वो भीख मांगने था, शेल्टर मांगने था, लेकिन क्योंकि ये क्रॉफ्टर बूढ़ा हो चुका था और बहुत ही लोनली था, अकेला था, इसकी वाइफ भी नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे, तो उसने सोचा कि आज रात मैं इस पैडलर के साथ बातें करूँगा, राइट। ऐसा होता है ना, अकेले हम होते हैं, हमें कोई मिलता है तो हम खूब सारी बातें करना चाहते हैं। तो उसने भी यही किया, उसने रात को उस पेडलर को अपने घर में वेलकम किया, उसको पॉरेज दिया, खिचड़ी दलिया वो बना करके दिया, टोबैको तंबाकू वो दिया, और उसके बाद उसने उसको सारी बातें बताई कि मैं रैम्सचो मिल में काम करता था एज अ क्रॉफ्टर, बट अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे पास एक गाय है, काओ, और मेरी काओ बहुत अच्छी है। वो बताता है कि जो मेरी काओ है वो बहुत सारा मिल्क देती है, बहुत सारी क्रीम देती है, और उसको बेच कर मैं अपना जीवन यापन, लाइवलीहुड कमा रहा हूँ। तो पेडलर पूछता है, अरे गाय से भी गुजारा होता है? गाय से कितना गुजारा होता होगा? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने तो बहुत पैसा कमाया है। अब स्वीडन का जो करेंसी है, जो नोट है, वो क्रोनर में गिनते हैं। तो वो कहता है कि ये देखो मेरे 30 क्रोनर्स, राइट। वो उसको अपने 30 क्रोनर, वो कहता है पिछले महीने मैंने इस गाय का दूध सेल करके 30 क्रोनर्स कमाए। अच्छा, तुम्हें यकीन नहीं होता? मैं तुम्हें नोट पे दिखाता हूँ। अब क्योंकि वो ओल्ड मैन जो था, क्रॉफ्टर जो था, वो बेचारा बहुत ही सिंपल इंसान था, उसने पेडलर पे भरोसा कर लिया, बिना सोचे बिना समझे, इंसान की अच्छाई देखकर उसने उस पर भरोसा कर लिया। उसने सोचा जैसा मैं अच्छा हूँ सभी अच्छे हैं। सामने उसके घर में बिल्कुल सामने एक पाउच लटका हुआ था। वो उस पाउच को उठा के लाता है, लेदर का पाउच होता है। उस लेदर के पाउच में से वो 3 नोट निकालता है और दिखाता है, देखो मेरे क्रोनर्स, 30 क्रोनर्स जो मैंने पिछले हफ्ते के बिल से कमाए, राइट। और फिर उसके बाद वो वापस वो पैसे उसी पाउच में डाल करके सामने लटका देता है, राइट। रात होती है, दोनों हंसी खुशी बातें करते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जो ये क्रॉफ्टर होता है, जिसके घर वो पेडलर, रैट ट्रैप वाला भिखारी ट्रैम्प रुका होता है, वो जल्दी उठ जाता है। अब क्योंकि मालिक घर का जल्दी उठ गया, तो पेडलर भी सोचता है मुझे भी उठ जाना चाहिए, वो भी उठ जाता है। दोनों थोड़ा बहुत बातें करते हैं और उसके बाद दोनों अपने अपने काम पे चले जाते हैं। जो घर का मालिक होता है यानी क्रॉफ्टर, वो ताला लगा देता है और चाबी अपने पास रख लेता है। उसके बाद अब तुम्हें तो पता ही है, रैट ट्रैप वाला छोटी मोटी चोरियां तो करता ही था, राइट। तो वो क्या करता है, वो इधर उधर जाता है और आधे घंटे बाद फिर से वापस आता है और खिड़की के विंडो का पेन, शीशा तोड़ देता है, उसमें से हाथ अंदर डालता है, उस पोटली को उठाता है, उसमें से पैसे, क्रोनर्स निकाल लेता है और वापस उस पाउच को, जो पोटली होती है, पाउच होती है, उसको, लेदर के पाउच को आराम से उसी जगह पे लटका देता है जहाँ से उसने उसको उठाया था, राइट। तो देख करके तो पता नहीं लगता है कि वहाँ से पाउच हिला है। उसके बाद से वो पैसे अपनी जेब पे डाल के जल्दी से भाग जाता है।
अब क्योंकि वो हमेशा से सोचता था कि ये दुनिया एक रैट ट्रैप है और हम इस चूहेदानी में फंस जाएंगे, उसका दिमाग ये काम करता है कि मैं क्या करता हूँ ना, मैं मेन वाली जो हाईवे है उसकी रोड से नहीं जाता ताकि मुझे कोई पकड़े नहीं, राइट। तो वो सोचता है कि मैं कहीं जंगल की साइड में से जाता हूँ, राइट, क्योंकि मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता। तो वो क्या करता है, जंगल के अंदर चला जाता है, लेकिन वो जंगल के बीच घूमता रहता है और उसको रास्ता नहीं मिलता। काफ़ी समय के बाद, कुछ घंटों के बाद उसको रियलाइज़ होता है, ओ माय गॉड, मैंने तो ये चोरी करके बहुत बड़ी गलती कर ली है और अब तो मैं फंस गया हूँ, राइट। और अब जो है मैं इस जंगल से कभी नहीं निकल पाऊँगा। ओ माय गॉड, मैं तो खुद ही इस जाल में फंस गया। मुझे तो पता था कि ये रैट ट्रैप है, फिर भी मैं ये चोरी करके फंस गया। अब क्या करूँ? ये सोचकर वो थक करके अपना सर नीचे रख के बैठ जाता है, लेट जाता है वहाँ पर जंगल में। जैसे ही वो अपना सर ज़मीन से लगाता है, उसे कुछ वाइब्रेशन, थंपिंग की आवाज़ आती है और उसे समझ आ जाता है कि आसपास ही कोई जो है बहुत ज़ोर से कुछ पीट रहा है, मीन्स कोई फैक्ट्री है, शायद लोहे की फैक्ट्री है आसपास। वो जल्दी से जाता है और उस फैक्ट्री को ढूंढता है और राम्सजो आयरन मिल जो फैक्ट्री थी वो उसको मिल जाती है वहाँ जंगल के रास्ते पर से, राइट। वो वहाँ जाता है और वहाँ देखता है कि वहाँ आयरन स्मिथ होता है जो लोहे का काम कर रहे होते हैं और वो रात को भट्टी में आयरन को, कास्ट आयरन को पिघला रहे होते हैं, उसे चीज़ें बना रहे होते हैं। तो वो उनसे बोलता है कि मैं यहाँ रात बिताना चाहता हूँ, आग सेकना चाहता हूँ, तो रात भर के लिए शेल्टर मिलेगा। तो आयरन स्मिथ जो वहाँ पर होता है वो उसको ज़्यादा मुंह नहीं लगाता है, ज़्यादा बात नहीं करता है, वर्बली उसको कुछ आंसर नहीं देता, बट नॉड कर देता है, यस, सिर हिलाता है, नॉन वर्बल, बिना बात कहे, राइट। तो वो वहाँ जो फर्नेस होती है, जो भट्टी होती है, उसकी आग के पास लेट जाता है। कौन? भिखारी, रैट ट्रैप वाला, पेडलर, ठीक है। तो वो लेट जाता है, लेकिन तभी उस आयरन की जो मिल होती है, राम्सजो आयरन मिल जो होती है, उसका मालिक आ जाता है। अब उसका मालिक बहुत मेहनती आदमी होता है जो सुबह और शाम दोनों टाइम इंस्पेक्शन के लिए आता था कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, अच्छा आयरन बन रहा है कि नहीं, मैं पूरी मार्केट के अंदर अच्छा आयरन सप्लाई करना चाहता हूँ, राइट। तो रात को जब वो आता है और वो उस भिखारी को देखता है, पेडलर को देखता है, तो पेडलर को वो लगता है, उसको ऐसा लगता है, उस मालिक को, आयरन फैक्ट्री के मालिक को ऐसा लगता है कि ये मेरा पुराना दोस्त है जो कि रेजिमेंटल फ्रेंड है। मतलब मैं पहले कभी आर्मी में काम करता था तो वहाँ का शायद ये मेरा ग्रुप का फ्रेंड है। वो बोलता, ओ माय गॉड, तुम तो कैप्टन वॉन हो, तुम तो मेरे दोस्त हो, और ये क्या हाल बना रखा है तुमने, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ तो बहुत ख़राब कुछ हुआ, एंड यू लुक इन अ वेरी बैड शेप। अगर मैं होता अभी भी नौकरी पे तो तुम्हें कभी रिज़ाइन नहीं करने देता, तुमने क्यों रिज़ाइन किया, लुक एट यू, अपनी हालत देखो, चलो चुपचाप मेरे घर चलो। अब तुम्हें पता है इस पेडलर ने तो चोरी की होती है क्रॉफ्टर के घर से 30 क्रोनर, तो ये तो पहले ही डरा होता है। वो बोलता है नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊँगा। बोलता है चलो, क्रिसमस का टाइम है, मतलब दिसंबर का टाइम है, लास्ट वीक होता है। वो बोलता है देखो क्रिसमस का टाइम है, चलो मेरे साथ मेरे घर, और वहाँ चलकर कुछ अच्छा खाते हैं पीते हैं, मैं तुम्हें अच्छे कपड़े दूंगा, साफ़ सुथरे बन जाना, एंड देन वी विल स्पेंड सम टाइम, क्रिसमस पे हम इंजॉय करेंगे। मेरे घर पे कोई भी नहीं है, मेरे जो बेटे हैं वो फॉरेन में हैं, मेरी जो वाइफ है वो तो उनकी डेथ हो गई, वो तुम्हें पहले ही न्यूज़ मिल गई होगी, और बस मेरे घर पे मेरी बेटी है, राइट, और कोई नहीं है, चलो चलते हैं। अब ये तो पहले ही डरा होता है, ये बोलता है नहीं नहीं, अंदर सोचता है कि ये फिर से कहीं ट्रैप तो नहीं है, कहीं ये मुझे फंसा ना दे, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। नो, आई डोंट वांट टू गो, मुझे नहीं जाना, वो मना कर देता है। तो जो मालिक होता है वो कहता है चलो ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए वापस घर चला जाता है। वो कहता है ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे, एंड देन ही गोज़ बैक टू हिज हाउस। वो अपने घर जाता है और फिर वहाँ से अपनी बेटी जो एडला होती है, उसकी बेटी एडला होती है, जो बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, बहुत अट्रैक्टिव थी, यंग थी, वो एडला को भेजता है इस भिखारी को, पेडलर को, घर पे क्रिसमस ईव पे लेकर के आने के लिए। एडला जाती है और पेडलर से बात करती है कि चलिए आप हमारे घर चलिए,
आप मेरे फादर के फ्रेंड हैं, ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड हैं, और आपके साथ जो भी बुरा हुआ, बट आज क्रिसमस है, चलिए हम सेलिब्रेट करते हैं। तो वो मना कर देता है, वो कहता है नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। तो उसको समझ आ जाता है कि कुछ ज़्यादा ही डरा हुआ है, या तो इसने चोरी की है, और या फिर ये प्रिजन से भाग कर आया है, किसी जेल से भाग कर आया है। वो उसको एक आश्वासन देती है, वो उसको एक अश्योरेंस देती है कि आप जैसे भी आए हैं, जो भी करके आए हैं, आपको हम ऐसे के ऐसे ही छोड़ देंगे, जाने देंगे अपने घर से, ठीक है। सिर्फ आज कल जो मतलब क्रिसमस की ईव है और आज जो क्रिसमस की सेलिब्रेशंस है, उसके लिए आप हमारे साथ चलिए हमारे घर। अब जब पेडलर ये सुनता है कि वो ये कह रही है एडला कि मैं तुम्हें एज इट इज़, जो भी तुम हो और जैसे भी तुम आए हो ऐसे तुम्हें छोड़ दूंगी, जाने दूंगी, तो वो सोचता है कि कोई हार्म भी नहीं है, शायद ट्रैप ना भी हो, और वो एडला के साथ उनके घर चला जाता है। एडला के साथ एक वैले भी आया था जो एक कोट लेके आया होता है, तो वो कोट जो होता है फर का, वो ये पेडलर पहन लेता है अपने शोल्डर्स पर, उस फर के कोट को रख लेता है और उनके घर चला जाता है। अब जब घर जाते हैं तो एडला एक बार फिर से अपने पापा को पूछती है, पापा आर यू श्योर कि ये आदमी कभी पढ़ा लिखा था और कभी कैप्टन था, क्योंकि इसके कोई भी तौर तरीके से ऐसा लगता नहीं है। उसके पापा कहते हैं, बेटा एक बार इसको नहाने दो, साफ होने दो, शेव करने दो, अच्छे कपड़े पहनने दो, फिर तुम देखना कि ये कौन सा कैप्टन है और ये कितना पढ़ा लिखा है। तो फिर वो जो पेडलर था वो शेव करता है, अपनी दाढ़ी काटता है, नहाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, कोट पहन लेता है, जो उसके एडला के फादर का कोट होता है वो पहन लेता है। उसके बाद फिर वो आता है, और अब जब एडला के फादर उस पेडलर को साफ सुथरे जेंटलमैन वाले सूट में देखते हैं और शेव हुए देखते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि ये तो मेरा फ्रेंड नहीं है, ये तो कैप्टन वॉन नहीं है। और वो उसको बोलते हैं कि मैं अब तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, क्योंकि तुमने झूठ बोला, तुम तो वो हो ही नहीं जो मैं सोच रहा था। मुझे लगा तुम नील्स ओलॉफ कैप्टन वॉन हो, लेकिन तुम तो वो हो ही नहीं। उसने कहा, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं ये हूँ। उसने कहा, तुमने मना भी नहीं किया। उसने कहा, तुम ही तो जिद कर रहे थे कि मेरे घर चलो। और उसने कहा, नहीं, मैं शेरिफ को बुला रहा हूँ, शेरिफ पुलिस। उसने कहा, मैं शेरिफ को बुला रहा हूँ और तुम्हें उनके हवाले कर दूंगा। तो पेडलर ने कहा, एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, तुम, ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है और तुम भी ऐसे ही किसी के ट्रैप में फंस जाओगे और फिर तुम पे भी ऐसी ही कयामत आएगी। देन वो जो मालिक होता है वो कहता है, ओके ओके, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूँगा, लेकिन तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, मेरे घर से चले जाओ, तुम तो नील्स ओलॉफ या कैप्टन वॉन तो हो ही नहीं। उसने कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। लेकिन तभी एडला जो होती है वो बीच में इंटरफेयर करती है, बीच में रोकती है और अपने फादर को कहती है, देखो हम बहुत ही इंसिस्ट करके, रिक्वेस्ट करके इस गरीब को लाए हैं और आज क्रिसमस है और मैंने काफ़ी तैयारी कर ली है। मतलब उसने दिमाग में सोचा होता है कि आज वो इस भिखारी को, भूखे को, गरीब को खाना खिलाएगी और चैरिटी करेगी, तो इसलिए वो कहती है, नहीं, इसे खाना खाने दो, आज रात रुकने दो, ये कल सुबह हम इसको जाने देंगे। तो एडला की अच्छाई देखकर पेडलर का दिल बिल्कुल पिघल जाता है और पेडलर वहीं, मतलब पेडलर रुक जाता है। एडला के कहने पर, बार बार कहने पर पेडलर वहीं रुक जाता है रात को। तो रात को उसको खाना देते हैं, अच्छे से फर्नेस के पास बिठाते हैं, वार्म सा माहौल रखते हैं, गर्म सा माहौल रखते हैं, उसको बहुत सारी ट्रीट्स देते हैं। क्रिसमस की ईव होती है, सॉन्ग्स चलते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर वो सो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा पेडलर होता है ये बहुत ज़्यादा देर सोता है उनके घर में, क्योंकि शायद ऐसा सिक्योरिटी, ऐसी सेफ्टी उसने कई सालों में नहीं देखी थी। मतलब घर का माहौल, अच्छा खाना, नौकर चाकर, अच्छे कपड़े, शेव करना और प्यार भरा माहौल। एडला उसकी काफ़ी टेक केयर कर रही थी, उसका ख्याल कर रही थी, उसके प्रति सहानुभूति दिखा रही थी, उसको एज अ इंसान ट्रीट कर रही थी, एज अ ह्यूमन ट्रीट कर रही थी, जो कि उसको काफ़ी समय से ऐसा अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला था, राइट। तो वो सो जाते हैं। अगली सुबह जब एडला और उसके फादर उठते हैं तो वो देखते हैं कि अभी भी पेडलर जो है वो सो रहा है, तो वो लोग चर्च चले जाते हैं, राइट। चर्च चले जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, चर्च में जाके उनको पता चलता है कि कल रात क्रॉफ्टर के घर, वो जो किसान था, गाय वाला, काऊ वाला, उसके घर चोरी हुई है 30 क्रोनर्स।
और वो किसी रैट ट्रैप बेचने वाले ने चुराए हैं, किसी चूहेदानी बेचने वाले पेडलर ने, भिखारी ने, ट्रैम्प ने चुराए हैं। तो एडला को बहुत बुरा लगता है और एडला के फादर अब उसको खूब क्रिटिसाइज करते हैं, उसको खूब ताने मारते हैं कि देखा तुमने एक चोर को बना दी, और अब लगता है घर की सारी चांदी की कटलरी, मतलब चम्मच, कांटे, फोक सब चोरी हो गए होंगे। अब जब हम घर जाएंगे कुछ भी नहीं मिलेगा, वो पक्का सब कुछ लेकर भाग गया होगा। वो जल्दी से चर्च का जो प्रेयर होता है वो ख़त्म करते हैं और उसके बाद जल्दी से जो है वो घर जाते हैं। अब जब घर जाते हैं तो घर जाते ही एडला जो होती है घर के नौकर से और वेले से पूछती है कि वो जो पेडलर आया था कल रात को, जिसको हमने शेल्टर दिया था, आश्रय दिया था, क्या वो अभी भी घर पे है? तो वो बोलते हैं कि नहीं, वो तो नहीं है। ओ माय गॉड, देखा सब कुछ लेके भाग गया। तो वेले बोलता है नहीं, वो तो आपके लिए कुछ छोड़ के गया है, वो भागा नहीं है, कुछ लेकर नहीं गया है बल्कि छोड़ कर गया है। एडला खुश हो जाती है। एडला उस गिफ्ट को देखती है और उसको क्या दिखता है, एक रैट ट्रैप। तो पेडलर जो होता है एक रैट का ट्रैप छोड़ के गया होता है, उसके अंदर में 30 क्रोनर्स होते हैं और एक लेटर होता है। उस लेटर में उसने लिखा होता है कि प्यारी माय डियर होस्ट, एडला के लिए लिखता है कि आपकी अच्छाई की वजह से, आपके प्यार, कंपैशन, सहानुभूति और गुड ट्रीटमेंट की वजह से मैं वो बन पाया जो आप मुझे सोचते थे, मतलब कैप्टन वॉन। और मैं अपने आप को इस गिल्टी से, इस गलती का, ये जो मैंने गलती का पश्चाताप था उससे उभर पाया, मैं अपने उस चार्ज को फ्री कर पाया सिर्फ आपकी अच्छाई की वजह से। मैं ये 30 क्रोनर्स छोड़ के जा रहा हूँ कि मैंने क्रॉफ्टर के घर से चुराए थे, जिसका कि एड्रेस सो एंड सो है, ये प्लीज़ उसको पहुँचा दीजिएगा। एंड माई गुड विशेज़ टू यू, थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से मैं एक पेडलर से कैप्टन वॉन तक उठ पाया। ठीक है, तो वो साइन ऑफ कर देता है और लेटर ख़त्म हो जाता है। लेटर देखकर एडला को बहुत खुशी होती है, गिफ्ट देखकर भी और उन क्रोनर्स को देखकर भी। तो इस तरह से ख़त्म होता है लेसन द रैट ट्रैप। आई होप कि आप सब बच्चों को ये बड़े ही आराम से अब समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद सेकेंड वीडियो मैं एक और करूँगी इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के लिए, ताकि ये बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो। और राइट, तो इसके बाद जो बच्चे क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, दे विल लॉग इन टू द सेकेंड वीडियो। राइट, थैंक यू। आई एम योर टीचर रश्मीत, साइनिंग ऑफ। गुड बाय, टेक केयर, स्टे वेल।